चैप्टर 3 रहस्य का प्रयोग कैसे करें। आप रचनात्मक निर्माता हैं। आकर्षण के नियम द्वारा जीवन का निर्माण करने की प्रक्रिया आसान है। उपदेशकों और अवतारों ने हमारे अद्भुत कार्यों का असंख्य तरीकों से यह रचनात्मक प्रक्रिया बताई है। कुछ महान उपदेशकों ने नीति कथाओं के माध्यम से हमें यह प्रक्रिया बताई है, इसका काम करने का तरीका बताया है। उनकी कहानियों की बुद्धिमत्ता और सदियों से हमारे बीच मौजूद और किंवदंती बन चुकी है। वर्तमान युग के कई लोगों को तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि इन कहानियों में जिंदगी की सच्चाई छुपी हुई है। अलादीन और उसके चिराग की कहानी के बारे में सोचे। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल साफ करता है तो जिन फौरन बाहर आकर कहता है, जिन हमेशा की बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। कहानी में कहा गया है कि जिन 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप कहानी की तह तक जाएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छा करेंगे वह सब पूरी होंगी। एक इच्छा के बारे में सोचिए। अब आप इस उपमा को अपने जीवन पर लागू करें और याद रखें, अलादीन को अपनी मनचाही चीज मांगनी होती है, फिर ब्रह्मांड जिन बन जाता है। विभिन्न परंपराओं ने इसके अलग अलग नाम दिए हैं। आपका रक्षक देवदूत, आपका उच्चतम स्वरूप। हम इस पर कोई भी लेवल लगा सकते हैं और अपने लिए सबसे अच्छे काम करने वाले लेवल को चुन सकते हैं, लेकिन हर परंपरा ने हमें बताया है कि कोई चीज़ है जो हमसे ज़्यादा बड़ी है और जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। यह अद्भुत कहानी दर्शाती है कि किस तरह आपने ही अपनी पूरी जिंदगी और अपने पास मौजूद हर चीज़ को खुद बनाया है। जिन ने तो सिर्फ आपके हर आदेश का पालन किया है। जिन आकर्षण का नियम है और यह हमेशा मौजूद है। आप जो भी सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उसे यह जिन हमेशा सुन रहा है। जिन मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस चीज़ के बारे में बोलते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस चीज़ पर काम करते हैं उसे पाना चाहते हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और जिन यहाँ आपकी सेवा के लिए मौजूद है। जिन कभी आपके आदेशों पर सवाल नहीं करता। आपके मन में जैसे विचार आता है, जिन व्यक्ति, परिस्थिति और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए ब्रह्मांड को फौरन सक्रिय कर देता है। रचनात्मक प्रक्रिया। रहस्य की रचनात्मक प्रक्रिया बाइबल के न्यू टेस्टामेंट से ली गई है। इससे आपको यह सरल मार्गदर्शन मिलता है कि अपनी मनचाहे चीज़ पाने के 3 आसान कदम कौन कौन से हैं। कदम 1 है मांगे। लिसा कहती हैं, पहला कदम मांगना है। ब्रह्मांड को आदेश दें, ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड को आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आप सचमुच क्या चाहते हैं, बैठ जाएं और उस चीज़ को एक कागज़ पर लिख लें। वर्तमान काल में लिखें। आप यह लिखकर शुरू कर सकते हैं, मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, और फिर स्पष्ट करें, मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। इसको हमेशा वर्तमान काल में लिखें। आपको चुनाव करना होता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बात में स्पष्ट होना होगा और वास्तव में क्या चाहते हैं। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं दे सकता। अगर आप मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिल सकते हैं। शायद जिंदगी में पहली बार यह पता लगाएं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं और कोई सीमा नहीं है, तो बताइए आप क्या चाहते हैं। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए मांगने की आदत डाल लें। अगर आपको विकल्प चुनना हो लेकिन आप यह तय नहीं कर पा रहे हों कि किस राह पर जाए, तो मार्गदर्शन मांगे। आपको जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में असफल होने की आवश्यकता नहीं है, बस मांग लें। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, यह सचमुच मज़ेदार है। यह तो वही बात हो गई जैसे ब्रह्मांड आपका कैटलॉग हो।
आप इसके पन्ने पलटते हैं और कहते हैं मैं इस घटना को पसंद करूँगा, मैं इस चीज़ को पसंद करूँगा, मैं ऐसा व्यक्ति बनना पसंद करूँगा। आप ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर देते हैं। यह दरअसल इतना ही आसान है। आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार मांगना ही काफ़ी है। यह किसी कैटलॉग से ऑर्डर देने जैसा है। आप सिर्फ एक ही बार किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं। एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन में यह शंका नहीं होती है कि आपका ऑर्डर पहुंचा या नहीं। आप घबराकर दूसरी, तीसरी, चौथी बार ऑर्डर नहीं देते हैं। आप सिर्फ एक बार ऑर्डर देते हैं। और रचनात्मक प्रक्रिया में भी यही होता है। पहला कदम सिर्फ इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपने अपने दिमाग में स्पष्ट कल्पना कर ली है तो आपने मांग लिया है। और दूसरा कदम है यकीन करना। लिसा कहती है दूसरा कदम यकीन करना है। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करूँगी। अदृश्य में यकीन करना। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। आप कैटलॉग में किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं तो इसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपने जिस चीज़ का ऑर्डर दिया है वो आपको मिल ही जाएगी। चीज़ों को इस तरह देखें जैसे आपके मनचाही चीज़ें इस वक्त आपको मिल चुकी हैं। विश्वास रखें कि वे चीज़ें ज़रूरत के वक्त आपके पास आ जाएंगी। बस उन्हें आने दें। उनके बारे में चिंता न करें या परेशान ना हो। उनकी कमी के बारे में न सोचें। उनके बारे में इस तरह सोचें जैसे वे आपकी हो चुकी हैं। आप उनके हकदार हैं और मालिक हैं। रॉबर्ट कॉलियर का यह कहना है। आगे, जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपका मनचाही चीज़ पहले ही आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह काम करना, बोलना और सोचना है जैसे आप किसी अभी हासिल कर चुके हों किसी चीज़ को। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचार को साकार करके आप तक पहुंचाता है। तो क्या इसमें समझदारी नहीं है कि आप उसे खुद को पाता हुआ देखें? अगर आप यह सोचेंगे कि हर चीज़ आपको अब तक नहीं मिली है तो आप उस चीज़ को न मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर आप उस चीज़ को, तस्वीर को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं तो आपको उन्हें पाने की भावना की फ्रिक्वेंसी को ब्रह्मांड को भेजना होगा। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थिति, लोगों और घटनाओं को जबरदस्त तरीके से आकर्षित और प्रेषित कर लेंगे, जिससे आपको अपने मनचाही चीज़ मिल जाएगी। जब आप वैकेशन की बुकिंग करते हैं, नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं तो आप जानते हैं कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। आप जानकर उसी अवधि के लिए एक और वैकेशन की बुकिंग नहीं करते हैं या एक और कार या मकान का ऑर्डर नहीं देते हैं। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं, आपको विरासत में ढेर सारी दौलत मिल जाती है तो भौतिक रूप में सचमुच पैसा मिलने से पहले आप उसे अपना मान लेते हैं। इसे ही यकीन करने की भावना कहते हैं। यकीन करें कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है, आपको मिल चुकी है। प्रबल भावना से उस चीज़ पर दावा करें जिसे आप चाहते हैं, यकीन करते हैं वह चीज़ आपकी हो चुकी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आकर्षण का नियम प्रबलता से सारी परिस्थिति, लोगों और घटनाओं को प्रेरित कर देगा ताकि आपको अपनी मनचाही चीज़ हासिल हो जाए। या आप यकीन करने के बिंदु तक किस तरह पहुंच सकते हैं? यकीन करने का नाटक करें, बच्चों की तरह नाटक करें। इस तरह नाटक करें जैसे वह चीज़ पहले से ही आपके पास हो। जब आप लगातार नाटक करते हैं तो धीरे धीरे आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। जिन सिर्फ आपके मांगते समय ही प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिन तो हर समय आपके प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए मांगने के बाद भी आपको यकीन रखने की ज़रूरत है। आस्था रखें, आपको वह चीज़ मिल चुकी है। इस बारे में आपका अटल विश्वास, आपकी अडिग आस्था आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप यकीन करते हैं तो वह चीज़ आपको मिल रही है। तो जादू देखने के लिए तैयार हो जाएं। आप जो चाहे पा सकते हैं, बशर्ते आप उससे अपने विचारों के बारे में
उसके सांचे में ढालने का तरीका जानते हो। ऐसा कोई सपना नहीं है जो साकार न हो सके, बशर्ते आप अपने माध्यम से काम कर रहे रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख लें। जो तरीके एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं वे सबके लिए काम करते हैं। आपके पास जो है उसके प्रयोग में ही शक्ति की कुंजी है। इस तरह आप अपने पाने के द्वार को खोल लेते हैं ताकि आपके माध्यम से ज़्यादा रचनात्मक शक्ति प्रवाहित हो सके। यह रॉबर्ट कॉलियर का कहना है। आगे डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज़ आप तक पहुंचाने के लिए खुद को दोबारा व्यवस्थित करने लगेगा। जैक कैनफील्ड का कहना है, हम में से ज़्यादातर लोगों ने कभी खुद को यह चाहने की अनुमति दी ही नहीं है जो हम सचमुच चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, क्योंकि हम यह नहीं समझ पाते हैं कि वह चीज़ प्रकट कैसे होगी। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अगर आप बस थोड़ा शोध करें तो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि जिस भी इंसान ने आज तक जो भी चीज़ हासिल किया है उसे यह मालूम ही नहीं था कि वह इसे कैसे हासिल करने वाला है। वह तो बस इतना जानता था कि वह इसे हासिल करने वाला है। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, आपको यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि यह कैसे होगा, आपको यह जानने की भी ज़रूरत नहीं है कि ब्रह्मांड खुद को दोबारा कैसे व्यवस्थित करेगा। यह कैसे होगा या ब्रह्मांड उस चीज़ को आप तक कैसे पहुंचाएगा, यह चिंता करना आपका काम नहीं है। यह तो ब्रह्मांड का काम है, उसे अपना काम करने दे। जब आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं यह काम कैसे होगा, तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव हो जाता है और इसे लगता है कि आपको यकीन नहीं है कि वह चीज़ पहले से ही हो चुकी है और इस तरह आपके पास मौजूद है। आपको लगता है कि आप यह काम भी करना है, इस तरह बात पर यकीन करना है, नहीं है। ब्रह्मांड उस काम को आपके लिए अपने आप कर देगा। रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, काम कैसे होगा आप यह बात नहीं जानते हैं, यह तो आपको बाद में पता चलेगा। तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। लिसा कहती हैं, जब हमें मांगी हुई चीज़ नज़र आती हैं तो ज़्यादातर मामलों में हम कुंठित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम शंका करने लगते हैं। शंका से निराशा की भावना आती है, इसलिए शंका को विश्वास में बदल लें। शंका की भावना को पहचानें और उसकी जगह पर अटल आस्था की भावना रख दें। मैं जानता हूँ कि वह चीज़ मेरी ओर आ रही है और रास्ते में ही है। अब इसका आगे तीसरा कदम है पाने का। लिसा निकोलस कहती है, प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें, उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे। इसे अभी महसूस करें। मॉर्फी श्मप कहती है, इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रिक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपके मन चाही चीज़ है। माइकल बर्नार्ड बेकविथ कहते हैं, यह ब्रह्मांड की भावनाओं से संचालित है। यह ब्रह्मांड हमारी अंदरूनी भावनाएं हैं उनसे संचालित होता है। अगर आप सिर्फ बौद्धिक दृष्टि से किसी चीज़ में यकीन करते हैं लेकिन आपके मन में उसके अनुरूप भावना नहीं है, तो हो सकता है कि आपके आग्रह में इतनी शक्ति ना हो कि आप अपनी मनचाही चीज़ को अपने जीवन में साकार कर सकें। आपको इसे महसूस करना होता है, दिल से इसे महसूस करें। एक बार मांगे, फिर यकीन करें और उसे पा चुके हैं, और फिर अच्छा महसूस करके उसे पा लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रिक्वेंसी पर हैं, आप सारी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर लाने की फ्रिक्वेंसी पर है और आपको मांगी हुई चीज़ मिल जाएगी। जाहिर है आप सिर्फ वही चीज़ मांगेंगे जिसके मिलने पर आपको अच्छा महसूस हो, है ना। इसलिए अगर आप खुद को अच्छा महसूस करने की फ्रिक्वेंसी पर ले जाते हैं तो आप उसे पा लेंगे। खुद को उस फ्रिक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तेज़ तरीका यह कहना है, मैं इसे अभी पा रहा हूँ, मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीज़ें इसी समय मिल रही हैं, मैं अपनी इच्छा आप यहाँ भर सकते हैं, इसी समय पा रहा हूँ। अपने मिलने की भावना को सचमुच महसूस करें, इस तरह महसूस करें जैसे आपने कोई चीज़ वाकई उसे पा ली है, उसे दिल से एक्सेप्ट करें। मेरी एक प्रिय मित्र मर्शी में ज़बरदस्त कल्पनाशीलता है। वह हर चीज़ महसूस करती है। वह महसूस करती है कि मनचाही और मांगी हुई चीज़ मिलने पर उसे कैसा लगेगा। वह हर चीज़ को सचमुच महसूस करती है। वह उस मामले में नहीं उलझती कि वह कैसे और कब और कहाँ मिलेगी। वह तो बस उसे महसूस करती है
और फिर चीज़ प्रकट हो जाती है, तो इसी समय अच्छा महसूस करें। बॉब कहते हैं, जब आप किसी कल्पना को हकीकत में बदल लेते हैं तो आप ज़्यादा बड़ी कल्पना करने की स्थिति में आ जाते हैं, और यही रचनात्मक प्रक्रिया है। बाइबल में लिखा है, आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे यकीन करने पर उसे पा लेंगे। जिन भी चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और यकीन करते हैं कि आप उन्हें पा लेंगे, तो आप सचमुच उसे पा लेंगे। बॉब कहते हैं, आकर्षण का नियम, इसका अध्ययन और अभ्यास बस यह अनुमान लगाना है कि इसी समय अपनी मनचाहे चीज़ पाने की भावना उत्पन्न करने का सटीक तरीका कौन सा है। अपने मनचाही कार में टेस्ट ड्राइव पर जाएं, अपने मनचाहे मकान की शॉपिंग पर जाएं, अपने मनचाहे मकान के भीतर जाएं। इसी तरह मनचाहे चीज़ के मालिक बनने की भावना उत्पन्न करने के लिए आपको जो भी करना पड़े वो करें, और अपनी भावनाओं को याद रखें। इतना सब करने से आपको अपनी मनचाहे चीज़ पाने में सचमुच मदद मिलेगी। जब आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे मनचाहे चीज़ आपको मिल चुकी है, और यह भावना इतनी सच्ची होती है जैसे वह आपके पास मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि आपको यकीन हो गया है कि आप उसे पा चुके हैं, और फिर आप उसे पा लेंगे। बॉब आगे कहते, हो सकता है कि जब आप जागने पर उस चीज़ को मौजूद देखें, यह सचमुच साकार हो चुकी है, या फिर आपको अचानक कोई काम करने की प्रेरणा मिल जाए। आपको निश्चित रूप से यह नहीं कहना चाहिए, देखिए मैं इसे इस तरह से कर सकता हूँ, लेकिन यह मुझे पसंद नहीं है। अगर स्थिति यह है तो आप सही रास्ते पर नहीं है। कई बार काम करने की ज़रूरत भी होगी, लेकिन अगर आप इसे उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से ब्रह्मांड इसे आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप खुशी की भावनाएं महसूस करेंगे, आप उत्साहित महसूस करेंगे। समय जैसे ठहर जाएगा, आप उस काम को बिना थके दिन भर कर सकते हैं। कर्म का मतलब कई लोगों के लिए काम हो सकता है, लेकिन प्रेरित कर्म काम जैसा बिल्कुल नहीं महसूस होगा। प्रेरित कर्म और काम के बीच फ़र्क यह है, प्रेरित कर्म वह है जब आप पाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर उस चीज़ के बारे में साकार करवाने के लिए काम करें तो आप फिसल गए हैं। प्रेरित कर्म प्रयास रहित होता है और इसे अद्भुत महसूस होता है, क्योंकि आप पाने की फ्रिक्वेंसी पर है। कल्पना करें कि ज़िंदगी तेज़ी से बहती नदी है। किसी चीज़ को साकार करवाने के लिए काम करते समय ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के बहाव के खिलाफ तैर रहे हैं, या महसूस होगा जैसे आप संघर्ष लगेगा। दूसरी तरफ ब्रह्मांड से पाने के लिए कर्म करते समय आपको महसूस होगा कि आप नदी के बहाव के साथ बह रहे हैं। यह प्रयास रहित महसूस होगा। यह प्रेरित कर्म है, और ब्रह्मांड तथा जिंदगी बहाव के साथ तैरने की भावना है। कई बार तो किसी चीज़ को पाने तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कोई कर्म किया था, क्योंकि कर्म करते समय आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तब आप पलट कर देखेंगे और इस बात पर हैरान होंगे कि किस तरह ब्रह्मांड आपको वहाँ तक ले गया जहाँ तक आप जाना चाहते थे, और उस चीज़ को आपके पास ले आया जिसे आप पाना चाहते थे। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, ब्रह्मांड तीव्र गति को पसंद करता है। विलंब न करे, दोबारा न सोचे, शंका न करे। जब अवसर मौजूद हो, जब आवेग मौजूद हो, जब अंदर से सहज बोध की प्रेरणाओं का इशारा हो, तो तत्काल कर्म कर दे। यह आपका काम है, और आपको बस इतना ही करना है। अपनी सहज भावनाओं को पर भरोसा करें। यह ब्रह्मांड का इशारा है जो आपको प्रेरित करता है। यह ब्रह्मांड का इशारा है जो पाने की फ्रिक्वेंसी पर आपके साथ संप्रेषण कर रहा है। अगर आपके मन में सहज भावना है तो उसका अनुसरण करें। आप पाएंगे कि ब्रह्मांड चुंबक की तरह आपके मांगी हुई चीज़ की ओर ले जा रहा है। बॉब प्रॉक्टर आगे कहते हैं, आप अपनी चीज़ को आकर्षित कर लेंगे। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप पैसे को आकर्षित कर लेंगे। अगर आपको दोस्तों की ज़रूरत है तो आप दोस्तों आकर्षित कर लेंगे। अगर आपको किसी खास पुस्तक की ज़रूरत है तो आप उसे आकर्षित कर लेंगे। बहरहाल आपको इस तरफ ध्यान देना होगा कि आप किसे आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप मनचाही चीज़ की तस्वीर दिमाग में रखते हैं तो आप उन चीज़ों के प्रति और वे आपकी ओर आकर्षित होंगे। वे चीज़ें सचमुच आपके माध्यम से साकार हो सकती हैं और वास्तव में बदल जाती हैं, और ऐसा आकर्षण के नियम के कारण होता है। याद रखें कि आप एक चुंबक हैं और हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप स्पष्टता से सोच लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप उन चीज़ों को अपनी ओर खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं वे आपकी ओर चुंबक आकर्षण से खींची चली आएंगी। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे और आकर्षण के नियम को अपनी ओर जितनी चीज़ें लाते देखेंगे,
आप उतनी ही ज़्यादा बड़े चुंबक बन जाएंगे, क्योंकि आपने आस्था, विश्वास और ज्ञान की शक्ति का प्रयोग किया है। माइकल बर्नार्ड कहते हैं, आप शून्य से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शून्य से बिना राह वाली जगह पर भी एक राह बना दी जाएगी। आपको सिर्फ मनचाही चीज़ों की साकार कल्पना करने की क्षमता की जरूरत है। मानव जाति के इतिहास में आज तक जो भी चीज़ें खोजी और बनाई गई हैं, वह एक विचार से शुरू हुई थी। उस एक विचार से एक राह बना ली और वह चीज़ अदृश्य से दृश्य में प्रकट हो गई। जैक कैनफील्ड कहते हैं, इस तरह सोचे कि आप रात में कार चला रहे हैं। हेडलाइट की रोशनी सिर्फ 100-200 फुट आगे तक जा सकती है। आप कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क के रास्ते पर हैं और पूरे रास्ते अंधेरे में कार चला सकते हैं, क्योंकि आपको बस अगले 200 फीट ही देखना होता है। जिंदगी भी हमारे सामने इसी तरह प्रकट होती है। अगर हम बस इतना भरोसा कर सकें कि उसके बाद अगले 200 फुट प्रकट होंगे और उसके बाद अगले 200, तो फिर इस तरह आपकी ज़िंदगी प्रकट होती रहेगी और अंततः आपको मन चाहे चीज़ की दिशा मिल जाएगी, क्योंकि आप उसे सचमुच पा सकते हैं। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, यकीन रखें, आस्था रखें। मुझे सचमुच जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं रहस्य के ज्ञान को फिल्म के पर्दे पर उतार पाऊंगी। यह कहना है लेखिका का, मैंने बस भविष्य दृष्टि का परिणाम देखा। मैंने अपने मस्तिष्क में परिणाम को स्पष्टता से देखा। मैंने इसे पूरी शक्ति से महसूस किया और द सीक्रेट बनाने में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह चीज़ पास आ गई। मार्टिन लूथर कहते हैं, आस्था से पहला कदम उठाएं। आपको पूरी सीढ़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस पहला कदम उठा लें। रहस्य और आपका शरीर। आइए अब हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए करते हैं जो यह महसूस करते हैं कि उनका वजन ज़्यादा है और जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। पहली बात तो यह जान लें कि अगर आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वजन कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप सही वजन कम करने के विचार को अपने ओर आकर्षित करेंगे। आप हमेशा ही वजन कम करने को विचार को सोचते रहेंगे और आकर्षित करेंगे, इसलिए वजन कम करने के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। इसी कारण डाइटिंग सफल नहीं होती है, क्योंकि आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए आप लगातार वजन कम करने की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरी बात यह जानना है कि ज़्यादा वजन की स्थिति इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है। सबसे मूलभूत शब्दावली, अगर किसी का वजन ज़्यादा है तो वह मोटे विचार सोचने से हुआ है, चाहे उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो या ना हो। दुबले विचार सोचकर कोई मोटा नहीं हो सकता। यह आकर्षण के नियम के सरासर अवहेलना होगी। भले ही लोगों को यह बताया गया हो कि उनकी थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करती है, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो धीमा है और उनका मोटापा आनुवांशिक है, लेकिन ये सभी चीज़ें मोटे विचार सोचने के बहाने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं और इस पर यकीन करते हैं तो यह आपका अनुभव बन जाएगा और आप ज़्यादा वजन अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। 2 बेटियां होने के कारण लेखक कहती है कि उनका वजन बढ़ गया। मैं जानती हूँ कि ऐसा उन संदेशों को सुनने और पढ़ने के कारण हुआ था जिनके अनुसार एक बच्चा पैदा होने के बाद वजन कम रखना मुश्किल होता है और दूसरे के बाद तो यह और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने मोटे विचारों का आह्वान किया और मेरा अनुभव बन गया। मैं सचमुच मोटी हो गई और मैंने अपने मोटापे की तरफ जितना ज़्यादा ध्यान दिया उतनी ही ज़्यादा मोटापे को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। नाटी होने के बावजूद लेखिका का वजन कहती हैं कि मेरा वजन 143 पाउंड हो गया। मैं सिर्फ क्योंकि मेरे मन में मोटे विचार थे। आम लोगों की तरह ही मैं भी सोचती थी कि मेरा वजन भोजन के कारण बढ़ा है। इस धारणा से आपको कोई लाभ नहीं होता है और अब मैं इसे कोरी बकवास मानती हूँ। भोजन के कारण वजन नहीं बढ़ता है। अगर भोजन आपका वजन बढ़ाता है तो ऐसा आपके विचार के कारण होता है। भोजन से वजन बढ़ता है। याद रखें, आपकी ही विचार का मूल कारण बाकी चीज़ें इन विचारों का परिणाम है। आदर्श विचार सोचे तो वजन भी आदर्श होगा। सभी सीमित करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल दें। भोजन आपका वजन तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक कि आप यह न सोच ले कि ऐसा हो सकता है। आदर्श वजन की परिभाषा वह वजन है जो आपको अच्छा महसूस हो। किसी दूसरे की राय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वह आदर्श वजन है जिसमें आप अच्छा महसूस करें। इस बात की बहुत संभावना है कि आप किसी ऐसे दुबले व्यक्ति को जानते हो या देखते हो
जो घोड़े की तरह ठूस ठूस कर खाने के बाद भी गर्व से घोषणा करता होगा, मैं जितना चाहे खा सकता हूँ, लेकिन मेरा वजन हमेशा आदर्श रहता है। और ब्रह्मांड का जिन कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके अपने आदर्श वजन और शरीर को आकर्षित करने के लिए इन कदमों का अनुसरण करें। पहला कदम है मांगना। उस वजन के बारे में स्पष्ट से सोचें और जिसे आप पाना चाहते हैं। अपने दिमाग में स्पष्ट तस्वीर रखें। आदर्श वजन होने के बाद आप कैसे दिखेंगे, अपने आदर्श वजन की तस्वीर सामने रखें और उनकी ओर अक्सर देखें। अगर आपके पास अपनी खुद की तस्वीर ना हो तो मन चाहे शरीर की दूसरों की तस्वीर देखें। कदम दूसरा, यकीन करें। आपको यकीन करना होगा कि आपको वही मिलेगा। आपको विश्वास करना होगा कि आपका वजन आदर्श हो चुका है। आपको इस तरह कल्पना करनी होगी, नाटक करना होगा, अभिनय करना होगा जैसे आपका वजन आदर्श हो चुका है। आपको खुद को आदर्श वजन पाते देखना होगा। अपना मन चाहा वजन लिखकर अपनी वजन तौलने की मशीन की रीड आउट पर रखें और खुद का वजन ही ना लें। अपने शब्दों और कार्यों से जो मांगा है उस बात को न काटें। अपने वर्तमान वजन के हिसाब से कपड़े न खरीदें। आस्था रखें और उन कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप भविष्य में खरीदेंगे। आदर्श वजन को आकर्षित करना ब्रह्मांड के कैटलॉग में से ऑर्डर देने जैसा है। आप कैटलॉग में देखते हैं, आदर्श वजन चुनते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं और आपका ऑर्डर किया हुआ वजन आप तक पहुंचा दिया जाता है। अपने आदर्श वजन वाले लोगों की तलाश करें, उनकी प्रशंसा करें और मन ही मन उनकी तारीफ करने का निश्चय करें। जब आप उनकी प्रशंसा करते हैं और उस भावना को महसूस करते हैं तो आप उस आदर्श वजन का आह्वान कर रहे हैं। अगर ज़्यादा वजन वाले लोग नजर आए तो उन पर ध्यान न दें, बल्कि तत्काल अपना ध्यान मोड़कर अपने आदर्श शरीर पर लगा लें और उसे महसूस करें। तीसरा कदम है पाएं। आपको अच्छा महसूस करना चाहिए। आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप इस वक्त शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो फिर आप आदर्श वजन को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो एक सशक्त भाव है और आप शरीर के बारे में बुरे महसूस को आकर्षित करते होंगे। अगर आप शरीर की आलोचना करेंगे तो इसमें कमियां खोजते रहेंगे तो आप इसे कभी नहीं बदल पाएंगे। सच तो यह है कि इसमें और ज़्यादा वजन को अपने आकर्षित करेगा। अपने शरीर के रोम रोम की तारीफ करें, ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने बारे में सभी बातें सोचें। जब आप अपने बारे में आदर्श विचार सोचते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने आदर्श वजन की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आदर्श वजन का आह्वान कर रहे हैं। वैलेट बेटल्स अपनी एक पुस्तक में खाने के बारे में एक अद्भुत सलाह देते हैं। वे सलाह देते हैं कि खाना खाते समय चबाने के अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने मस्तिष्क पर ध्यान केंद्रित करें और खाना खाने की अनुभूति को महसूस करें। अपने दिमाग को दूसरी बातों पर न भटकने दें। अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मुंह में भोजन चबाने की अनुभूति का आनंद लें। अगली बार खाना खाते समय से आजमा कर देखिए। खाना खाते समय जब आपका पूरा ध्यान पूरी तरह केंद्रित होता है तो आपका स्वाद बहुत बढ़िया और जायकेदार होता है। ध्यान भटकने पर स्वाद लगभग गायब हो जाता है। मुझे यकीन है कि अगर हम अपने भोजन को पूरे ध्यान से खाएं, उसके आनंद का अनुभव पर ध्यान केंद्रित करें तो भोजन हमारे शरीर में आदर्श रूप से पच जाएगा और परिणाम स्वरूप आदर्श वजन मिल जाता है। वजन की मेरी अपनी कहानी का अंत यह है कि मेरा वजन अब 116 पाउंड है, जो मेरे हिसाब से आदर्श है और जो मैं चाहे खा सकती हूँ। अब मूल बात यह है कि मेरे आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित हुआ और आप भी मूल वजन पर ध्यान केंद्रित करें। इसमें कितना समय लगता है? डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, लोग एक और सवाल पूछते हैं कि उस कार्य व्यक्ति पैसे के प्रकट होने में कितना समय लगेगा। मेरे पास कोई नियम पुस्तिका नहीं है जिसमें लिखा हो कि इसमें 3 मिनट 30 मिनट या 30 दिन लगेंगे। समय एक भ्रम है। आइंस्टाइन ने हमें यह बात बताई है। अगर आपने यह बात पहली बार सुनी है तो शायद आपको यह अवधारणा समझना मुश्किल है क्योंकि आप हर चीज़ को एक के बाद एक होते देखते हैं। क्वांटम भौतिक शास्त्री और आइंस्टाइन हम बताते हैं कि हर चीज़ एक साथ हो रही है। अगर आप समझ सके हैं कि समय का अस्तित्व ही नहीं है और इस अवधारणा को स्वीकार कर चुके हैं तो आप देखेंगे कि आप भविष्य में जो चाहते हैं। अगर आप समझ सके कि इस समय का अस्तित्व ही नहीं है और इस अवधारणा को स्वीकार कर सके तो आप देखेंगे कि आप भविष्य में जा सकते हैं। वह पहले ही मौजूद है
अगर हर चीज़ एक ही समय हो रही है तो आप जो चीज़ चाहते हैं उसके साथ आपका दूसरा संस्करण पहले ही मौजूद है। ब्रह्मांड को अपनी मनचाही चीज़ प्रकट करने में ज़रा भी समय नहीं लगता है। जो भी देर होती है आपकी तरफ से होती है। आप यकीन करने, जानने, पाने, महसूस करने कुछ जगह तक देर से पहुंचते हैं, जहां आपको यह महसूस होता है कि वह चीज़ आपके पास पहले से ही मौजूद है। आप अपनी मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में समय लगा देते हैं। जब आप उस चीज़ को पर पहुंच जाते हैं तो मनचाही चीज़ प्रकट हो जाती है। बॉब डायल कहते हैं, आपका ब्रह्मांड के लिए कुछ नहीं है। आकार ब्रह्मांड के लिए कुछ नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पर किसी बड़ी चीज़ को आकर्षित करना बहुत छोटी चीज़ के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ब्रह्मांड हर चीज़ बिना कोशिश का करता है। घास सूखते समय तनाव में नहीं आती है, यह प्रयासहीन होता है। यही तो महान योजना है। सब कुछ इस पर निर्भर है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। हम अक्सर यह कहते हैं, यह बड़ी चीज़ है, इसमें थोड़ा समय लग, और यह छोटी चीज़ है, इसके लिए 1 घंटे का समय काफ़ी है। ये हमारे नियम हैं जिन्हें हम परिभाषित करते हैं। ब्रह्मांड में देरी का कोई नियम नहीं है। आप अपनी मनचाही चीज़ इसी समय पाने का भावनाएं ले आए, ब्रह्मांड फौरन प्रतिक्रिया करेगा, चाहे वह चीज़ कोई भी हो। ब्रह्मांड के लिए समय या आकार का कोई महत्व नहीं होता है। $1 को प्रकट करना भी इसके लिए उतना ही आसान है जितना कि 10 लाख डॉलर को। प्रक्रिया वही है। एक चीज़ ज़्यादा जल्दी आती है और दूसरी को आने में देर लगती है। इसका इकलौता कारण यह है, यह सोच कि 10 लाख डॉलर बहुत बड़ी रकम है, $1 बहुत छोटी राशि है। बॉब डायल, कुछ लोगों को छोटी चीज़ों में ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए हम कई बार कहते हैं छोटी चीज़ों से शुरुआत करें। जैसे 1 कप कॉफ़ी से। आज 1 कप कॉफ़ी आकर्षित करने की भावना रखें। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, किसी पुराने दोस्त से बात करने की तस्वीर अपने दिमाग में रखें जिसे आपने लंबे समय से न देखा हो। किसी न किसी तरह कोई आपसे उसके बारे में बात करने लगेगा। वह दोस्त आपको फ़ोन करेगा या आपको किसी उसकी चिट्ठी मिलेगी। किसी छोटी चीज़ से शुरू करना अपनी आंखों से आकर्षण के नियम की सटीकता देखने का आसान तरीका है। मैं आपको एक युवक की कहानी बताती हूँ जिसने ठीक यही किया था। उसने 10 सीक्रेट फिल्म देखी और किसी छोटी चीज़ से शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने दिमाग में एक पंख की तस्वीर बनाई और यह सुनिश्चित किया कि वह पंख अनूठा हो। उसने उस पंख पर कुछ खास निशानियों की कल्पना भी की ताकि उस पंख के दिखते ही वो बिना किसी शंका के जान जाए कि वह आकर्षण के नियम के कारण ही उस तक पहुंचा है। 2 दिन बाद वह न्यूयॉर्क सिटी में एक ऊंची इमारत में पैदल जा रहा था। उसने कहा कि अंदर घुसते समय उसने यूं ही नीचे देखा। वहां उसके कदमों के पास वह पंख पड़ा था। न्यूयॉर्क सिटी में ऊंची इमारत के गेट पर पंख, वह भी कोई ऐसा वैसा पंख नहीं, बल्कि ठीक वही पंख जिसकी उसने कल्पना की थी। यह उसकी कल्पना की तस्वीर के ठीक अनुरूप था और इस पर उसके सारे निशान मौजूद थे। उस पल वह बिना किसी शंका के जान गया कि आकर्षण के नियम सचमुच प्रबलता और सटीकता से काम करता है। उसे अपनी आश्चर्यजनक क्षमता और शक्ति का एहसास हो गया कि वह अपनी मस्तिष्क की शक्ति से किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। पूरे विश्वास के साथ अब वह ज़्यादा बड़ी चीज़ों को पाने की ओर बढ़ गया। डेविड एस्कर्मर, कुछ लोग इस बात पर हैरान होते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह क्यों मिल जाती है। रहस्य समझने के बाद से मेरे साथ ऐसा लगातार हो रहा है। मैं पार्किंग की अपनी मनचाही जगह की कल्पना करता हूँ और 95% मौक़ों पर वह जगह मुझे खाली मिलती है और मैं सीधे अपनी कार के अंदर ले जाकर खड़ी कर देता हूँ। 5% मौक़ों पर मुझे 1-2 मिनट इंतज़ार करना होता है और फिर वहाँ की कार बाहर निकल जाती है तथा अपनी कार खड़ी कर देता हूँ। ऐसा हर बार होता है। अब आप समझ सकते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह हमेशा मिल जाती है। कहने वाले व्यक्ति को हर बार पार्किंग की जगह क्यों मिल जाती है, या मैं सचमुच खुशकिस्मत हूँ, मैं हर समय जीतता हूँ। कहने वाला व्यक्ति एक के बाद एक जीत हासिल करता हुआ चला जाता है। हमेशा ये लोग इसकी उम्मीद करते हैं, महान चीज़ों की उम्मीद करते हैं। ऐसा करने पर आप अपने जीवन का निर्माण खुद करने लगते हैं। अपने दिन की योजना पहले से बनाएं। आकर्षण का नियम का प्रयोग करके आप अपने जीवन यानी पूरे जीवन की योजना पहले से ही बना सकते हैं, उस अगले काम की भी जो आप आज करने वाले हैं। प्रेंटिस मेलफोर्ड ऐसे शिक्षक हैं जिनके लेखन में आकर्षण के नियम और इसके प्रयोग के बारे में बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है।
उन्होंने दर्शाया कि अपने दिन के बारे में हम पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब आप खुद से कहते हैं कि मेरी यात्रा सुखद होगी, तो दरअसल आप जाने से पहले ऐसी शक्तियाँ और तत्व भेज रहे हैं जो स्थितियों को इस तरह व्यवस्थित कर देंगे ताकि आपकी यात्रा सुखद हो जाए। जब यात्रा या शॉपिंग करने से पहले आप बुरे मूड में होते हैं या डरे होते हैं या किसी अप्रिय घटना के प्रति आशंकित होते हैं, तो आप अदृश्य प्रतिनिधियों को अपने आगे भेज रहे हैं जो किसी भी तरह अप्रिय स्थिति उत्पन्न कर देंगे। हमारे विचार या दूसरे शब्दों में हमारी मानसिक अवस्था हमेशा पहले से ही अच्छी या बुरी चीज़ों को उत्पन्न करने का काम करती है। प्रेंटिस मेलफोर्ड ने ये शब्द 1870 के दशक में लिखे थे। कितनी क्रांतिकारी सोच थी। आप स्पष्टता से देख सकते हैं कि हर दिन हर घटना के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बेशक आपको पहले से अपने दिन के बारे में सोचने का विपरीत अनुभव हुआ होगा और उसका परिणाम जल्दबाजी तथा हड़बड़ी है। अगर आप जल्दबाजी और हड़बड़ी में हैं तो जान लें ये विचार और कार्य डर पर आधारित है और आप भविष्य में अपने लिए बुरी चीज़ें उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप जल्दबाजी जारी रखते हैं तो आप अपनी राह में एक के बाद दूसरी बुरी चीज़ को आकर्षित करेंगे। इसके अलावा आकर्षण का नियम भविष्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा जिनसे आपकी जल्दबाजी तथा हड़बड़ी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको ठहर कर उस फ्रीक्वेंसी से दूर हटना होगा। अगर आप बुरी चीज़ों को अपने पास नहीं बुलाना चाहते हैं तो कुछ पल का समय निकालें और खुद को बदलें। कई लोग, खासकर पाश्चात्य समाज के लोग, समय के पीछे भागते हैं और शिकायत करते हैं कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं रहता है। देखिए, अगर कोई कहता है कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है तो ऐसा आकर्षण के नियम के कारण ही होता है। अगर आप पर्याप्त समय न होने के विचारों के साथ साथ गोल गोल घूम रहे हैं तो भविष्य में दृढ़ता से घोषणा करें, मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा समय है। इस तरह आप जिंदगी बदल लेंगे। आप इंतजार करने के बजाय समय का उपयोग करके उसे सार्थक बना सकते हैं। आप उसे अपने भावी जीवन का निर्माण करने वाले सशक्त समय में बदल सकते हैं। अगली बार जब आप किसी का इंतजार करें तो उस खाली समय का लाभ उठाकर अपनी सभी मनचाही चीज़ों को पाने की कल्पना में जुट जाए। आप यह काम हर जगह हर समय कर सकते हैं। जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक स्थिति में बदल लें। जिंदगी की हर घटना के बारे में पहले से सोचकर सकारात्मक परिणाम की कल्पना करने की आदत डालें। अपने हर काम और अपनी हर यात्रा में ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने आगे भेजें। यह सोच लें कि आप कैसा परिणाम चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अपनी इच्छा से अपने जीवन का निर्माण कर लेंगे। अलादीन के जिन की तरह ही आकर्षण का नियम भी हमारे हर आदेश का पालन करता है। रचनात्मक प्रक्रिया अपनी मनचाहे चीज़ को पाने में आपकी मदद करती है। इसके 3 आसान कदम हैं। पहले मांगे, यकीन करें और फिर पाएं। ब्रह्मांड से अपनी मनचाहे चीज़ मांगने का मतलब इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है तो आपने मांग लिया है। यकीन रखने में इस तरह काम करना, बोलना और सोचना शामिल है जैसे आपकी मांगी हुई चीज़ मिल चुकी है। जब आप इसे पाल लेने की फ्रीक्वेंसी पर भेजते हैं तो आकर्षण का नियम लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है। पाने का मतलब उस तरह महसूस करना है जैसा आप इच्छा पूरी होने के बाद महसूस करेंगे। अभी अच्छा महसूस करके आप मनचाहे चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। वजन कम करने के लिए वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित न करें। इसके बजाय अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आदर्श वजन की भावनाएं महसूस करेंगे तो आप इसका आह्वान करके इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। ब्रह्मांड को आपकी इच्छा पूरी करने में जरा भी समय नहीं लगता है। इसके लिए $1 प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना कि $10,00,000। आकर्षण के नियम की शक्ति को महसूस करने का सरल तरीका यह है कि 1 कप कॉफ़ी या पार्किंग की जगह जैसी किसी छोटी चीज़ से शुरुआत करें। किसी छोटी चीज़ को आकर्षित करने का इरादा रखें। जब आप आकर्षण की शक्ति को जान लेंगे तो आप ज़्यादा बड़ी चीज़ें उत्पन्न करने लगेंगे। हर दिन के बारे में पहले से सोच लें आप उसे कैसे बनाना चाहते हैं। इस तरह आप मनचाहे ढंग से अपने जीवन का निर्माण करने लगेंगे। आज अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसे पूरा सुना, उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।
थैंक यू।